स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे जो भारत अमेरिकी ट्रेड डील से जुड़े हुए एक शेयर पर, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स पर। देखिए, इस काउंटर पर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ। देखिए, पहले मैं शेयर के प्रदर्शन से शुरू करता हूं। अगस्त 2024 में शेयर का हाई लगा था 123 रुपए का। शेयर अपने हाई से करीब 37% नीचे है, तो काफी एक डिस्काउंट पर शेयर मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, अंशुल भाई भी बोल रहे हैं ना कि बार बार कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। तो हमने एक ऐसे डिफेंसिव प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी को ढूंढा कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है, 84% रेवेन्यू इनका लेकिन घरेलू है, और 16% जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। यानी कि अगर एक्सपोर्ट में कुछ भी हलचल मचती है तो उतना ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा भी इनको मिलेगा अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारा मामला ठीक हो जाता है। क्योंकि इनके जो ग्राहक हैं घरेलू वाले, वो रेमंड है, अरविंद लिमिटेड है, पेज इंडस्ट्री है, वेल्सपन है। तो वहां से अगर एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा तो कंपनी को भी सीधा फायदा, इनडायरेक्टली फायदा मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा, कंपनी अभी तक तो यान बना रही थी, लेकिन अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पर काम कर रही है। कंपनी नेटेड और डाई फैब्रिक सेगमेंट में उतरने पर काम कर रही है। 1000 करोड़ रुपए का कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही अगर देखें तो निटिंग प्रोजेक्ट का पहला जो चरण है, जिसमें कि 40 मशीन के साथ कंपनी काम शुरू करने वाली है। हो सकता है कि इस रिजल्ट में कंपनी का डिस्क्लोजर आ भी जाए, क्योंकि पहला फेज 1 में कंपनी सितंबर अक्टूबर से ही बोल रही थी कि ये फेज 1 शुरू हो जाएगा और मार्च तक दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड कंपनी के लिए होगा कि कंपनी का जो आगे का प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है। सोलर एनर्जी के जरिए कंपनी करीब अपनी 85% कैप्टिव पावर प्लांट से ही यूज कर लेती है। पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। 62 मेगावाट की कंपनी की अपनी खुद की पावर क्षमता है। कंपनी का 25,000 स्पिंडल्स की क्षमता इस महीने से शुरू होने जा रही है, और इस स्पिंडल्स की क्षमता शुरू होने से कंपनी के करीब 250 करोड़ रुपए रेवेन्यू में ऐड हो सकते हैं एनुअल बेसिस पर। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा एक्सपेंशन है जो कि इस महीने से ही शुरू होने जा रहा है, ऐसी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि कंपनी इसको भी रिजल्ट के साथ डिस्क्लोज करेगी, उनका प्लांट ये शुरू हो चुका है या होने वाला है, कुछ और समय लग सकता है। तो ये थोड़ी सी चीजें कंपनी की तरफ से क्लैरिफाई हो जाएंगी। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे समय में कंपनी का डेट फ्री होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही हो। एफआईज ने Q2 में कंपनी के शेयर भी खरीदे हैं। 15.65% से बढ़ाकर 15.68% उन्होंने हिस्सा किया है अपना। तो एक मार्जिनल स्टेक बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईज बुलिश हो रहे हैं, बेच नहीं रहे माल, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल देखें तो तमिलनाडु में कंपनी के यान बनाने के प्लांट हैं। उत्पादन क्षमता कंपनी की करीब 38,000 मीट्रिक टन है। FY25 में, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी ने 99% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम किया। तो जितना बड़ा प्लांट, लगभग उसको पूरा यूज कर रहे थे। कंपनी का 92% रेवेन्यू यान से आता है और बाकी 8% रेवेन्यू ब्रांडेड फैब्रिक से आता है। इस काउंटर को चुनने की वजह, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट एक्सपोर्ट वाला, दूसरा कि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत दिख रहा है इस काउंटर पर। कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस करीब 6 रुपए, और अन्य टेक्सटाइल शेयर जो कि 20 से 30 के मल्टीपल पर चल रहे हैं, ये काउंटर केवल 13 के पीई मल्टीपल पर चल रहा है, और अपनी बुक वैल्यू 150 रुपए से लगभग 50% डिस्काउंट पर चल रहा है ये शेयर। तो ये इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल हैं। लेकिन अंशुल भाई से फटाफट से टेक्निकल भी समझ लेते हैं। अंशुल भाई, टेक्निकल पर और देखकर बताएं, जीएचसीएल टेक्सटाइल कैसा लग रहा है आपको? शेयर ये शेयर अच्छा लग रहा है सर। पूरा बेस बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट आया है 650 रुपए पे, उसी के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस अगर लेना है तो 600 रुपए का ले लीजिए। 600 के स्टॉप लॉस से अगर लेते हैं तो पहला टारगेट ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा। ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस है 745 पे। 745 पहला टारगेट 745 पकड़िए, वहां पे आएगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे कि नया टारगेट क्या है। अंशुल भाई, तो अंशुल भाई, ये 745 तो फिलहाल नहीं नहीं पकड़ के नहीं, चलिए। ये 600 के 80 स्टॉप रुपए का, लॉस। अंशुल भाई ये 80 रुपए वाला काउंटर है। ये जीएचसीएल टेक्सटाइल पूछ रहा हूं मैं, जीएचसीएल नहीं। माय बैड, आई एम सॉरी। जीएचसीएल टेक्सटाइल में अब स्टॉप लॉस लगाइए 75 रुपए का। बाइंग ठीक ठाक दिख रही है। 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार आया था 10 सितंबर को, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके आज वापस से उसके ऊपर आया है, तो स्टॉक ठीक लग रहा है। 75 का स्टॉप लॉस लीजिए। 88 रुपए का पहला रेजिस्टेंस पकड़िए। टारगेट पकड़िए 97 रुपीज का।
ठीक है सर। तो जीएचसीएल टेक्सटाइल 75 का स्टॉप लॉस, 88 का पहला टारगेट, तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक पहला मूव मिल जाएगा। अंशुल भाई बस फटाफट से ये और बता दीजिए कि अगर ये डील हो गई अमेरिका इंडिया की, और फिर इंडिया और यूरोप के साथ भी डील करने की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों डीलें हो जाती हैं दिसंबर तक, तो कोई लॉन्ग टर्म में मूव इस काउंटर पर दिख सकता है क्या? सर देखिए, अगर मगर वाले काउंटर में मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि इसका स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है इसलिए मैं हाँ मतलब एग्रीमेंट में आया हूँ। बाकी फूफा जी पे मेरे को पूरा यकीन है कि वो आदमी कभी भी मतलब पलटी मार सकता है। इतनी तेज तो बंदर गुलाटी नहीं मारते जितनी तेज वो मार लेते हैं। तो अगर मगर वाले पे मैं बहुत कैपिटल लगाना पसंद नहीं करूंगा, जहां पे क्लियर कट स्ट्रेंथ है या जहां पे मतलब इस टाइप का न्यूज फ्लो नहीं है, जहां पे अनप्रिडिक्टेबल ज्यादा रहे, तो वहां पे पैसा लगाना ज्यादा आसान है। बट अगर सब चीज ठीक बैठी तो शायद आपको गैप अप में 88.5 मिल जाए और खींच के 97 तक निकल जाए। बट इन ऑल केसेस स्टॉप लॉस जरूर 75 रुपए का लगा लीजिएगा। लगभग जितनी टेक्सटाइल काउंटर्स हैं, बार बार मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जब डील होने को आएगी, फाइनल स्टेजेस पे तेजी आएगी, तो बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन, जैसी कंफर्मेशन आए एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाय ऑन र्यूमर जब तक डील की बात है इसको देख सकते हैं, और जब न्यूज आ जाएगी तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के लेवल अंशुल जी ने बता दिए हैं, करीब 88, 88.5 और 97 रुपए के लेवल ये हैं, और 75 रुपए का लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। काउंटर अभी डे हाई के आसपास ही चल रहा है। ठीक है अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।